Hello my dear friends, this is Preeti Rao and you are welcome to my channel CommerceNet Express. As you know my dear friends कि हमने 1000 MCQs की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है जिसका ये 4th सेशन है। तो माय डियर फ्रेंड्स ये जो MCQ सीरीज़ है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली क्योंकि 1000 MCQs में हम बहुत सारे ऐसे MCQs टारगेट करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो माय डियर फ्रेंड्स आप देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है आपके सामने। द एक्सेस ऑफ डेबिट इन ट्रेडिंग अकाउंट इज़ कॉल्ड। वो कह रहे हैं जो डेबिट ट्रेडिंग की डेबिट साइड में जो एक्सेस आता है उसको क्या कहा जाता है? नेट लॉस, नेट प्रॉफिट, ग्रोस लॉस या ग्रोस प्रॉफिट। तो माय डियर फ्रेंड्स अगर आप जानते हो ट्रेडिंग जो अकाउंट होता है उसके अंदर जो हम निकालते हैं वो ग्रोस लॉस या फिर ग्रोस प्रॉफिट होता है। नेट लॉस और नेट प्रॉफिट किससे रिलेटेड है? P&L अकाउंट से। ठीक है, तो ये दोनों तो कट गए हमारे, बचे दो। डेबिट साइड में अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमें लॉस हो रहा है, तो राइट ऑप्शन इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने लिस्ट दी है, आपको मैच करना है। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले जिसके बारे में थोड़ा आप ज़्यादा जानते हो उसको उठा लीजिए। मान लीजिए इसके अंदर लिस्ट 1 है जिसमें इक्विटी शेयर, डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट्स एंड माइक्रो क्रेडिट दे रखे हैं। ठीक है, तो आप इक्विटी शेयर के बारे में जानते हो। इक्विटी शेयर क्या होता है? आप डायरेक्टली क्या करते हो? रिसीव करते हो फ्रॉम पब्लिक। इक्विटी शेयर आप इशू करके डायरेक्टली रिसीव करते हो कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक। ठीक है, आपका फर्स्ट आ गया। ए रिलेटेड है फोर्थ से, तो यहाँ पे आप फर्स्ट ऑफ कोड्स में देखिए ए जो है आपका वो रिलेटेड है फोर्थ से। इसके अलावा कहीं भी फर्स्ट में फोर्थ का ऑप्शन नहीं है। तो हमें पहले तो आंसर मिल चुका है क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर होता है बहुत लेंथी होता है। अगर हमें शॉर्ट ट्रिक के साथ शॉर्ट टाइम में अगर हम कम से कम टाइम में अगर हमें आंसर निकालना है तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको इस तरह से ऑप्शन मिले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देख लें। डिबेंचर कैसे होते हैं आपके? डिबेंचर को सभी को पता है कि वो हमें क्या देते हैं? टैक्स बेनिफिट्स देते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इज बी का सेकंड, मतलब हमारे लिए ये सही है, एकदम करेक्ट है हमारा ऑप्शन। ठीक है, अगर इन केस फर्स्ट में भी कहीं गड़बड़ चल रही है, अगर वो भी नहीं आ रहा तो सेकंड ऑप्शन आपके पास है। अगर आपके पास दो भी ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं इसका मतलब आसानी से चूज़ कर पाते ऑप्शन का, आप गैस लगा सकते हो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फिर भी हम आगे देख लेते हैं। सी में आप देखिए पब्लिक डिपॉजिट, ये क्या होती है? बोरोवर्स होते हैं ये। पब्लिक डिपॉजिट हमें कहाँ से मिलती है? पब्लिक से मिलती है, बैंक्स को। माइक्रो क्रेडिट नो फिक्स बर्डन। ओके, तो राइट ऑप्शन इज फर्स्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं 33। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है करेक्ट? माय डियर फ्रेंड्स आप पॉज कीजिए वीडियो को और अपना खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए कि भाई कौन सा सही हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स ओनली द रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। सेकंड, अमाउंट owed to outsider other than proprietor is called capital. Third, debit means decrease in capital. And fourth, accounting is the language of business. हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। देखो अकाउंटिंग ओनली की बात कर रहे हैं, ओनली रिकॉर्ड करना बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को, नहीं। अकाउंटिंग तो बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये तो रॉन्ग हो गया हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अमाउंट और टू आउटसाइडर इज कॉल्ड कैपिटल। क्या हम हम बाहर से पैसे लेते हैं, जो भी उठाते हैं, मीन्स क्या उसको हम कैपिटल बोलते हैं? बिल्कुल नहीं। कैपिटल तो हमारी वो होती है जो हमारे जो खुद शेयर होल्डर्स की जो होती है, सबकी मिलकर जो होती है कंपनी की। ठीक है, और डेबिट मीन्स डिक्रीज इन एसेट्स। क्या डेबिट का मीन्स डिक्रीज इन एसेट्स होता है? बिल्कुल नहीं। देखो जब हमारा एक जो अकाउंटिंग का बेसिक रूल है, क्या है वो? व्हाट कम्स इन डेबिट। तो मतलब जब हमारी डेबिट इंक्रीज होती है, या फिर आप एक और रूल है, डेबिट इंक्रीज होती है या फिर एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं, तो कहाँ जाते हैं वो? डेबिट साइड में जाते हैं। कब जाते हैं? जब वो इंक्रीज होते हैं तब। ठीक है, तो हमारा ये भी रॉन्ग हुआ कि इंक्रीज होती है
जब डेबिट मीन्स इंक्रीज इन द एसेट। लास्ट है अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ये बिल्कुल सही है, राइट ऑप्शन इज फोर्थ। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। 34 विच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ गोट इट्स सेपरेट लीगल एंटिटी। वो कहते हैं हमारे पास जो बिजनेस होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनका सेपरेट, उनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का लीगल एंटिटी सेपरेट होती है अपने मालिक से, ठीक है। जॉइंट वेंचर, सोल ट्रेडिंग फर्म या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी। आई थिंक कॉमर्स के बच्चे को पता है, राइट ऑप्शन इज फोर्थ। काफ़ी लड्डू क्वेश्चन था, खा लीजिए और डकारी मत मारिए। क्वेश्चन नंबर 35 वेयर हाउस यूज फॉर कीपिंग इम्पोर्टेड गुड्स नॉट क्लियर्ड बाई कस्टम अथॉरिटीज इज नॉन एज। वो कहते हैं कई बार ऐसा होता है कि जो हम इंपोर्ट करते हैं गुड्स को, वो कहाँ होते हैं, एक वेयर हाउस में रख लिए जाते हैं, क्योंकि उनकी वो जब तक रखे जाते जब तक उनकी कस्टम क्लियर नहीं हो जाता। ये इसके साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो क्या होता है कई बार है ना, हमारा माल है महीनों महीनों तक कस्टम में पड़ा रहता है, क्योंकि वो क्लियर होकर हमारे पास आता नहीं और हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है। मेल डालने से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, कॉल वगैरह कोई उठाता नहीं है। तो कहाँ होते हैं उस टाइम, उस जगह जिस वेयर हाउस के अंदर वो रखे होते हैं, वो उसका नाम क्या है। फर्स्ट स्पेशल कमोडिटी वेयर हाउस, सेकेंड बॉन्डेड वेयर हाउस, थर्ड इंस्टीट्यूशनल वेयर हाउस एंड फोर्थ पब्लिक वेयर हाउस। माय डियर फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन इज सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 36 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ सक्सेस इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। वो कहते हैं अगर आपकी किसी बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को मेजर करना है, मेजर की पॉइंट देखिए, मेजर करना है हमें, तो कैसे करते हैं, किस टर्म से करते हैं। फर्स्ट सेल्स ऑफ गुड, अगर आप सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, अगर अपन अपने प्रोडक्ट को सेल कर दिया तो आप उससे आपका मेजर होती है अपनी सक्सेस। सेकंड वैल्यू ऑफ द गुड्स, अगर आपकी गुड्स की वैल्यू है उससे मेजर कर पाएंगे। ग्रोथ रेट या फिर क्रिएशन ऑफ द कस्टमर, अगर कस्टमर आपके पास बहुत ज़्यादा उससे होगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, आप खुद आंसर दीजिएगा। मेरी तरफ से राइट ऑप्शन है थर्ड ग्रोथ रेट। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ग्रोथ रेट है, हो सकता है इस साल हमारी जो प्रॉफिट नहीं हुआ, हो सकता है नेक्स्ट ईयर हो, या फिर उससे नेक्स्ट ईयर 10% हो, उससे नेक्स्ट ईयर 7% हो, उससे नेक्स्ट ईयर हमारा हो सकता है 25% हो। जो हमारी ग्रोथ रेट चल रही हो किस में आती है, परसेंटेज में आएगी, ठीक है। तो जो सक्सेस रेट है हमारी, वो सक्सेस हम मेज़र कर पाएंगे हमारी ग्रोथ रेट पे, कि हम इस साल जो हमने प्रॉफिट हुआ उसका नेक्स्ट ईयर कितना हुआ, उससे नेक्स्ट ईयर कितना हुआ। तो किससे पता चलता है, हम किससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को पता कर सकते हैं, उसको ग्रोथ रेट से, ठीक है। So let's move to next question. The minimum number of members in a public company must be. वो कहते हैं, वो पूछ रहा है कि मिनिमम नंबर किसी भी पब्लिक कंपनी में कितने होने चाहिए। 2 होने चाहिए, 5, 7, 50। बताइए, जो पब्लिक कंपनी होती है और एक प्राइवेट होती है, ठीक है। पब्लिक में मिनिमम 7 और प्राइवेट में मिनिमम 2। डायरेक्टर्स की बात कर ले तो इस पब्लिक में डायरेक्टर कम से कम होने चाहिए 3 और इसमें मिनिमम होने चाहिए 2 प्राइवेट में, ठीक है। और अगर आप कुछ बात करना चाहें जैसे कि कैपिटल, भाई पब्लिक में आप एटलीस्ट, तब पब्लिक कंपनी है तब फॉर्मेट होगी जब एटलीस्ट वो 5 लाख की कैपिटल उसके पास हो, और इस प्राइवेट के पास 1 लाख की। समझ में आए। और मैक्सिमम, ये तो हमारे मिनिमम की बात की है, लेकिन हम मैक्सिमम मेंबर्स की बात करते हैं तो पब्लिक में कोई लिमिट नहीं है, ये अनलिमिटेड है, ठीक है। लेकिन जब प्राइवेट की बात करते हैं तो एटलीस्ट कितने होने चाहिए, 200। मैक्सिमम इतने हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच है। मीन्स हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसमें से 3 है रॉन्ग है और 1 है जो करेक्ट है। चलते हैं हम लोग। इंटरनल सोर्स, कैजुअल कॉलर्स, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, वेस्टिबुल ट्रेनिंग, साइकोलॉजिकल टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, वर्किंग स्किल्स डेवलपमेंट। आप खुद आंसर दीजिएगा, ध्यान से पढ़िए और बताइए, ठीक है। अपना स्कोर ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपने क्या स्कोर की। आपका मॉक टेस्ट है, आप खुद को जज कीजिए कि आप कहाँ पर लाई करते हैं, कहाँ कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है, कहाँ आप लैग कर रहे हैं। अगर आप कहीं भी लैग कर रहे हैं तो प्लीज़ अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए
और हमारी वीडियोस हैं वो तो हम हैं हमेशा हमेशा, लेकिन कहीं भी लैकिंग मत छोड़िए, क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर स्कोर अच्छा करना है तो। ओके, इंटरनल सोर्स कैजुअल कॉलर्स होते हैं। इंटरनल, अगर वो इंटरनल ही हैं तो कैजुअल कैसे हो सकते हैं? वो खुद के ही कंपनी से ही लिए हुए होंगे, जो वो होंगे रिक्रूटर्स होंगे, मतलब इंटरनल सोर्स से आए हैं, तो कैजुअल नहीं हो सकते। कैजुअल तो वो होते जो बाहर से कोई भी आए एप्लीकेशन देके चला जाए अपने जॉब के लिए, वो होता है कैजुअल तो, ठीक है, ये तो रॉन्ग हो गया। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग में वेस्टिब्यूल जो होते हैं वो देखिए जब डमी पे काम करते हैं, ये वेस्टिब्यूल क्या होता है? डमी। जैसे आपके पास डमी होंगे, आपको जब ट्रेनिंग दी जाएगी तो डमी पे काम करवाएंगे, तो ऑन द जॉब नहीं होगा, ऑफ द जॉब होगा, एक अलग से बनाया जाता है, एक तरह से पूरी तरह से एक डमी होती है जिसके ऊपर वो मशीन पे काम करके दिखाते हैं कैसे कैसे करना है, तो ऑफ द जॉब है, ये भी रॉन्ग हो गया आपके पास। साइकोलॉजिकल टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, यस। देखिए साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया जाता है जब आप न्यू रिक्रूटमेंट्स कर रहे हो, तब क्यों लिया जाता है कि उससे पता कर सकते हैं जिसको हम सिलेक्शन कर रहे हैं, जिस भी कैंडिडेट की, वो कितना सीख सकता है। हम उसको ट्रेनिंग भी देंगे तो इसके अंदर कितना मीन्स एक तरह से कितनी कैपेबिलिटी है, ये कहाँ तक पहुँच सकता है, तो उसको एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है, उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है। वर्किंग स्किल्स डेवलपमेंट, वर्किंग स्किल डेवलपमेंट में नहीं, हम ट्रेनिंग देते हैं उस पर वो होती है वर्किंग स्किल्स, ठीक है, ट्रेनिंग पर ही इम्प्रूव होती हैं वर्किंग स्किल्स, तो ये भी रॉन्ग हुआ, ये भी रॉन्ग हुआ और ये भी, तो हमारा राइट ऑप्शन इज थर्ड। 39, व्हाट इज़ नॉट करेक्ट फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। फर्स्ट, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ द कैश। अगर आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट सभी ने किया, कैश फ्लो फंड फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सभी ने किया होगा, तो आप अगर आपको पता है तो आप बहुत इजीली कह सकते हो यस, इसके अंदर सोर्स एंड एप्लीकेशन लिए जाते हैं कैश के, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल। सेकंड, इट हेल्प्स टू नो लिक्विडिटी पोजीशन, क्या इससे लिक्विडिटी पोजीशन का पता चलता है? डेफिनेटली बनाई से लिया जाता है। थर्ड, इट इग्नोर्स एक्रूअल कॉन्सेप्ट, डेफिनेटली ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट इसके अंदर कोई वो नहीं है, मतलब ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट को लेकर नहीं चलता है, इग्नोर करता है। फोर्थ, इट सुपीरियर टू इनकम स्टेटमेंट, यहाँ पे गड़बड़ कर दी भाई साहब ने, देखिए वो कह रहा है इनकम स्टेटमेंट से सुपीरियर है, नहीं भाई साहब बिल्कुल नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है? जस्ट होता है कि जो हमारे पास कैश कितना आया और कितना गया, लेकिन जो हम इनकम स्टेटमेंट है वो तो हमारे पूरे जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को बताता है, ठीक है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को बताता है, तो ये तो हमारा बहुत सुपीरियर है इससे, ठीक है। कैश फ्लो तो मैंडेटरी नहीं है बनाना किसी भी कंपनी के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन इनकम स्टेटमेंट सभी बनाते हैं, ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज फोर्थ। नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम लोग। 40, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? करेक्ट बतानी है हमें, इसका मतलब है 3 रॉन्ग है और 3 भी क्या, ये भी तो गई, ठीक है, तो मतलब मीन्स 2 रॉन्ग है और 1 करेक्ट है। फर्स्ट, मोटिवेशन इज एन इनर स्टेट दैट एनर्जाइज, एक्टिवेट्स एंड डायरेक्ट बिहेवियर टूवर्ड्स गोल्स। सेकेंड, सिक्योरिटी नीड्स रिलेटेड टू सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। थर्ड, डायरेक्टिंग एबिलिटीज ऑफ मैनेजर मेनली डिपेंड्स अपॉन हिज कम्युनिकेशन स्किल्स। आपने जैसे ही ये पढ़ा होगा कुछ स्ट्राइक किया होगा आपके माइंड में, ये 12th क्लास में हमने पढ़ा था, याद हो, हालांकि 12th मैंने कॉमर्स से नहीं की, मेरे पास साइंस था, खैर छोड़ो इन बातों को, बहुत पुरानी बातें हैं ये, ओके। लेकिन फिर भी मैंने 12th पढ़ी है क्योंकि मैंने भी टीचिंग एग्ज़ाम की बहुत तैयारियां की हैं, इसीलिए आज मैं यहाँ पर हूँ, ओके। चलते हैं हम लोग, बताइए कौन सा, ये हमने 12th क्लास में पढ़ा था कि किसी भी मैनेजर की एबिलिटी अगर आपको जाननी है डायरेक्टिंग की, तो किसकी डिपेंड करती है? उसकी मेनली कम्युनिकेशन स्किल पे। भाई वो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी तो भी तो अप्रोच कर पाएगा किसी भी सुपीरियर को, या फिर उसके लोअर को, या फिर उसको कोई डायरेक्शन देनी हो, कोई भी मैसेज देना हो, कोई प्लान करना हो, कुछ भी हो, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स पर डिपेंड करता है सब कुछ डायरेक्ट करना, ठीक है। अगर उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो उसके सबऑर्डिनेट्स उससे खुश नहीं रहेंगे कभी भी, ठीक है। तो ये मतलब ये बिल्कुल करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट पे चलिए क्वेश्चन नंबर 41, द नेट प्रॉफिट शोन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू। वो कहते हैं, ये भाई साहब पूछ रहे हैं
नेट प्रॉफिट शोन हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हमारा नेट प्रॉफिट अगर हमारा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकला है, उसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सेकंड ट्रेडिंग अकाउंट, थर्ड बैलेंस शीट एंड फोर्थ इनकम स्टेट। आई एम डैम श्योर आपने आंसर दे दिया होगा। आई एम डैम श्योर, यस यस, कॉमर्स के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो। यस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें जितने भी पार्टनर होते हैं उनका लेखा जोखा इसी के अंदर ही होता है, किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है। ठीक है, 41 का राइट ऑप्शन इज फर्स्ट। आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया होगा, आई एम डैम श्योर अबाउट दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42 स्टॉक एक्सचेंज डील्स विद, किस स्टॉक एक्सचेंज किस पे डील करता है? फर्स्ट सेकंड हैंड सिक्योरिटीज, सेकंड इश्यूज ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इश्यूज ऑफ इक्विटी शेयर, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। देखो आपको बहुत स्ट्राइक कर गया होगा एक बहुत अच्छी चीज़, जिससे आपको पता चल जाएगा भाई ये तो सारी ही गलत है, सिर्फ यही सही है। बताइए क्या है वो? देखो एक ये पॉइंट पकड़ो, इश्यूज। क्या स्टॉक एक्सचेंज इशू करता है कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं। इशू किए हुए जो स्टॉक होता है उसके ऊपर ट्रेडिंग होती है। यहाँ पर जो पहले से इशू हो चुके उसके ऊपर ट्रेडिंग होती है, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर उनकी ही ट्रेडिंग होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो स्टॉक एक्सचेंज है, ये जो स्टॉक एक्सचेंज है इसके अंदर सेकंड हैंड सिक्योरिटीज़ के ऊपर डीलिंग होती है। ठीक है, राइट ऑप्शन आपको पता चल गया होगा। चलें हम नेक्स्ट पे। 43 बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन आर रेफर टू एज। वो कह रहे हैं अगर हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की विद इन, देखिए विद इन बाउंड्रीज ऑफ नेशंस आर रेफर टू एज एक्सटर्नल, एक्सपोर्ट, इंटरनल, इम्पोर्ट। ये भी बहुत लड्डू क्वेश्चन है, आई नो दैट आपने दे दिया होगा एज वेल। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन आपको मैं आप लेकर आई हूँ ना, इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन वो हैं जो DSSSB, जो आपका DSSSB है, इसके 2017 में भी आए हैं। तो आप ये मत सोचो कि बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेकर आई माय डियर फ्रेंड। इससे आपको पता चल रहा है कि आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हैं। ठीक है, डाउन मत होना, डिफ़िकल्ट भी आएंगे, देखते जाइए। ठीक है, तो ये भी लड्डू क्वेश्चन है, आई एम डैम श्योर आपने आंसर दे दिया होगा। तो क्या होगा? इंटरनल ट्रेड, ऑप्शन थर्ड। चलिए नेक्स्ट चलें। 44 विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल हु बेयर्स रिस्क एंड एंजॉय द होल प्रॉफिट? बताइए। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप एंड नन ऑफ द अबव। ये तो भूल जाइए, तीन आपके पास ऑप्शन, बताइए इन 3 में से कौन सा हो सकता है? सबको पता है ओन्ड हो, इसमें बोल रखा है ऑलरेडी, ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है और वो खुद ही बेयर करता है, इंडिविजुअल, तो कौन हो सकता है? सोल प्रोप्राइटर। चलिए नेक्स्ट पर 45। और माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। अगर मेरा वीडियो आपको हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन करने में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ में शेयर भी कीजिए। और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, टाइम बीइंग आपके साथ और अच्छे इंटरेक्टिव, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके साथ लेकर आते रहेंगे और आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करवाएंगे। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और पूरी अच्छे से तैयारी कीजिए। मीन्स आपकी तैयारी हमारी तैयारी, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करते हैं कि जो हमसे जुड़े हुए हैं वो अपना क्लियर करके जाएँ। यहाँ से जो भी किसी भी टेस्ट में, टीचिंग एग्जाम में बैठते हो तो हम चाहते हैं कि आपका क्लियर हो, आप अचीव करें, आप सक्सेस हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ स्टडी इन द मैनेजमेंट? मैनेजमेंट में कौन सी स्टडी नहीं होती? मोशन स्टडी होती है डेफिनेटली, मैथड स्टडी, टाइम स्टडी, रिसर्च स्टडी। बताइए कौन सी होती है? नोट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इस नोट का ज़रूर ध्यान देना, ये लैंग्वेज को पूरी तरह चेंज कर देता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यस, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट राइट ऑप्शन है फोर्थ, रिसर्च स्टडी। इसके अंदर रिसर्च स्टडी नहीं होती, ये तीनों स्टडियाँ होती है। ठीक है, स्टडीज़ होती हैं। ठीक है, so my dear friend, this is the end of the session. Thank you so much. Goodbye.